दरअसल बात यह है कि जो आपको दिखता है ना हमेशा वो नहीं होता। फिरोज खान क्या बल्कि मुझे कोई भी एक्टर पसंद नहीं है। मर्द जो है वो अपनी बातों से अच्छा लगता है, ना कि अपने शक्लो सूरत से। किस तरह से आप उसके ऊपर तशद्दुद करते गए और आपकी अपनी भी बहनें हैं। अगर आपको बात करनी है, ठीक है, आप सिंपैथी ले रहे हो, किसकी सिंपैथी ले रहे हो? डाइवोर्स हो गया, आपका बात खत्म हो गई, अब उस चीज़ को आगे लेके जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। I am your host नूर अमानुल्लाह and you all are watching Today Digital। नाज़रीन, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। टॉपिक हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तानी टीवी ड्रामाज़ में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है अपने कैरेक्टर्स को, और इसी तरह जब इतना ग्लोरीफाई किया जाता है तो हमारी लड़कियाँ भी लड़के भी आइडियलाइज़ कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स को। लेकिन हाल में ही फ़िरोज़ खान और उनकी एक्स वाइफ के दरमियान जो डिवोर्स का इशू चल रहा है और जो रीज़न सामने आए हैं उन्हें देखते हुए हम आवाम से बात करेंगे, क्या इस तरह के कैरेक्टर्स को, क्या टीवी ड्रामाज़ में मौजूद जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्या उन्हें ग्लोरीफाई करना चाहिए, और ग्लोरीफाई करना इट्स टोटली समथिंग एल्स, और उन्हें आइडियलाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके ख़यालात क्या हैं। आपको फ़िरोज़ खान और उनकी एक्स वाइफ जो हैं उनके दरमियान डिवोर्स हो रही है, और डिवोर्स के इशूज़ जो सामने आ रहे हैं फ़िलहाल वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ा उनको अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान। क्या सोचती हैं लड़कियां ग्लोरीफाई कर लेती हैं फ़िरोज़ खान जैसे कैरेक्टर्स को देखकर, और ग्लोरीफाई किया जाता है टीवी ड्रामाज़ में और हम लड़कियां आइडियलाइज़ कर लेती हैं। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए? दरअसल बात यह है कि जो आपको दिखता है ना हमेशा वो नहीं होता। अब मैं हूँ, मैं यहाँ से आपके साथ तो बेशक नरम दिल लिख रही हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि मैं अपने घर की मेरी लाइफ कैसी होगी? मैं हाइपर हूँ, मैं गुस्से वाली हूँ, और वैसे भी सोशल मीडिया लाइफ के जो लोग होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। अब वो एटीट्यूड बंदा है फ़िरोज़ खान, मैंने काफ़ी देखा है। फ़िरोज़ खान मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन वो एटीट्यूड है। फ़िरोज़ खान क्या बल्कि मुझे कोई भी एक्टर पसंद नहीं है, क्योंकि इन सब की जो पर्सनल लाइफ होती है सब एटीट्यूड से भरी हुई होती है, क्योंकि अपने आप को समझते हैं जैसे हम बहुत बड़े पंजाबी के ना फन्ने खां, ये वो समझते हैं। तो अगर उन्होंने लड़की के ऊपर तशद्दुद किया, इस तरह का किया उन्होंने, तो बहुत गलत किया है। अगर आप सेलिब्रिटी होंगे अपनी जगह होंगे, फेमस होंगे अपनी जगह होंगे, लेकिन क्या आपको ये हक किसने दिया है कि आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएं? किसी ने नहीं दिया। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो आइडियलाइज़ कर लेती हैं? जो आइडियलाइज़ कर लेती हैं वो तो फिर उनके साथ रहकर ही देखेंगी ये क्या मसला है। ऐसे किसी को देख के जज करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। काफ़ी देखा है टिकटॉक पे फ़िरोज़ खान माई क्रश फ़िरोज़ खान बहुत ज़्यादा फ़िरोज़ खान हुई है उस ड्रामे के बाद, खुदा और मोहब्बत ड्रामे के बाद, लेकिन जो वो दिख रहा है वो नहीं होगा। मेरे साथ नामवर टीवी एंकर कुरतुलैन साहिबा मौजूद हैं, आइए इनके भी तासुरात जानते हैं। वैसे मैं फ़िरोज़ खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी और मुझे उनके ड्रामे और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और वो हर लड़की को करती होगी। और जिस तरह से वो बातें करते थे अपने इंटरव्यूज़ में, अल्लाह ताला का नाम ले लिया, इस्लाम का नाम ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता था इससे अच्छा और हसीन मर्द है ही कोई नहीं, क्योंकि मर्द जो है वो अपनी बातों से अच्छा लगता है, ना कि अपने शक्लो सूरत से। लेकिन जब ये तमाम बातें सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो टीवी एंकर्स होते हैं या टीवी में आ रहे होते हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप और मैं अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हम ये सोच के करेंगे कि हमें लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो ये ना हो कि हमारी जो गलती है वो भी कॉपी करें। तो बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि औरत जिसको वो माँ भी बनी है और उनको अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया, और दूसरा ये है कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है, लेकिन उसको किस तरह से आप रोलते गए और किस तरह से आप उसके ऊपर तशद्दुद करते गए। और आपकी अपनी भी बहनें हैं, आप उनको सोच में रख कर जो है अपनी खातून के साथ बिहेव करते, तो मैं भी शायद आज आप आखिरत में भी और दुनिया में भी कामयाब होते। आखिरत का तो पता नहीं, लेकिन दुनिया में तो आप नाकाम ही रहे हैं मेरी नज़रों में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स अगर उनके दरमियान कुछ सेटल नहीं हो रहा था तो तुम्हें डिवोर्स लिया, ठीक हो गया। एंड सेकंड बात ये है कि उनकी वाइफ इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रही है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या उनको अब्यूज़ किया गया है। अगर आपको बात करनी है, ठीक है, आप सिंपैथी ले रहे हो, किसकी सिंपैथी ले रहे हो? लोग तो आपको कभी सिंपैथी नहीं, 2 मिनट आपकी बात सुनेंगे उसके बाद वो गुल हो। लेकिन आपको जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसकी हकीकत तो किसी को बताते हो ना? देखिए, हम उसकी हकीकत बताते हैं, मोस्टली हम बताते ही नहीं हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ठीक है, हम इसकी तय तक जाते हैं कि आखिर ऐसा था क्यों। हमें फिर जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अच्छा इसने इस वजह से मेरे साथ ये काम किया है, हम वहाँ पे चुप हो जाते हैं। अगर आप आयज़ा की जगह होती तो आप ऐसा हरगिज़ ना करते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। मैंने करना ही क्यों था? देखिए,
सही डाइवोर्स हो गया, आपका बात खत्म हो गई, अब उस चीज़ को आगे लेके जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है आपके लिए से, या आप अपनी भी रेपो ख़राब कर रहे हो, साथ में आप उसकी रेपो भी ख़राब कर रहे हो। अगर देखा जाए तो आपके हस्बैंड ने रिस्पॉन्स आपको कुछ किया ही नहीं रहे हैं, अगर वो आपको रिस्पॉन्स दें तो इट मीन्स कि येस ही इज़ रॉन्ग। जब वो हम कहते हैं ना कि जब अगर इंसान सच्चा होना तो वो खामोशी इख्तियार कर जाए, उसकी सच्चाई खुद जाहिर हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनके हक़ में हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो भी खामोश हैं। ज़ाहिर सी बात है वो जवाब देना गवारा या वो मुनासिब नहीं समझे, लेकिन उनकी वाइफ अगर दूसरी दफ़ा देखा जाए तो हर कहीं से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो ड्रामाज होते हैं ये हमारी सोसाइटी का एक स्क्रिप्ट होते हैं, इसमें थोड़ा सा सोसाइटी इन्वॉल्व होती है और थोड़ा सा खुद से कहानी को बना दिया जाता है। तो एक जो करैक्टर होता है उसको पर्सनली नहीं लिया जाता। अब बैड करैक्टर भी ड्रामाज में होते हैं, तो हम बैड करैक्टर से इंस्पायरेशन होकर बदमाश बन जाएं तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और अगर हम एक हीरो को देखते हैं और हीरो की पर्सनल लाइफ और एज अ करैक्टर वो बहुत मुख्तलिफ होता है। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे माशरे में, हमारी ख़ास तौर पर हमारे घरों की लड़कियों की, कि अगर वो किसी करैक्टर को देखते हैं तो उसको अपने आप ऊपर अपनाना शुरू कर देती हैं, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप देखें कि हमारे ड्रामाज जो हैं वो फ्री की तलाक की सिचुएशन बने हुए हैं, जितने डिवोर्स हो रहे हैं जी, वो कहीं बहू बुरी है, कहीं सास बुरी है, कहीं वो साली की सास से सेटिंग, ये अजीब अजीब से वो कंसेप्ट बने हुए हैं। तो रियलिटी कुछ और होती है। हर ड्रामाज को अपनी लाइफ पर नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। इस ड्रामा को एज अ सिर्फ ड्रामा, एज अ फिल्म सिर्फ देखना चाहिए और इंटरटेनमेंट के लिहाज से। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੁਛ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਲਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਹਾਇਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਛਾਪਰ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इंसान किसी बंदे की मुहब्बत देखो तो उन्हें किन्ने करता कि तुम 2 टाइम की रोटी दिंदा, तुम खुश रहो यार। यहाँ हमने मौजूद लोगों से बात की और जाना कि लोगों के क्या ख्यालात हैं फ़िरोज़ खान के हवाले से, और लड़कियों ने और लड़कों ने क्या मैसेज दिए हमारी सोसाइटी की लड़कियों को कि आखिर हमें ग्लोरीफाई किए जाने वाले टीवी ड्रामाज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें आइडियलाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।